Good morning, students, and welcome to the topic Course of Blood Circulation in Amphioxus. यानी आम्फियोक्सिस में पाए जाने वाले जो वेन्स और आर्टरीज है उनमें परिसंचरण का मार्ग, रक्त किस किस वेन्स में या आर्टरीज में किस तरह से बहता है वो हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो में मैंने आपको कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं यानी साइनस वीनोसिस से लेकर के जो डिफरेंट वेन्स हैं और आर्टरीज हैं और उसके लोकेशन है और उसमें से निकलने वाली छोटी छोटी जो उसकी शाखाएं हैं इन सभी के बारे में डिटेल में मैंने आपको पढ़ाई दी। और अब जो है इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो है यानी सर्कुलेशन ऑफ या ब्लड सर्कुलेशन इन आम्फियोक्सिस। इनमें हम देख लेते हैं, मैंने 1 by 1 लिख रखे हैं, देखो। फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी समझा दूंगी। पहले ये पेज में क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले ये लिखा है कि जो ब्लड है वो कुछ जो वेन्स और आर्टरीज जो हैं उनमें शरीर की आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बहता है, और कुछ जो वेन्स और आर्टरीज जो हैं जिसमें वो शरीर के पीछे की ओर, पश्च भाग की ओर बहता है। इनमें जो अग्रभाग की ओर, शरीर के अग्रभाग की ओर जो ब्लड बहता है वो वेन्स और आर्टरीज निम्न प्रकार इस प्रकार है। वो है आगे की ओर बहने वाले जो रक्त जो आगे की ओर बहता है वो है पैराइटल veins, okay, in parietal veins, okay, then the subintestinal vein, posterior cardinal veins and ventral aorta. So means blood flows anteriorly inside the parietal veins, subintestinal vein, posterior cardinal veins and ventral aorta, okay. इसी तरह से जो शरीर के पश्च भाग की ओर यानी पोस्टीरियरली पश्च भाग की ओर किन किन वेन्स और आर्टरीज में बहता है वो देखें। दैट इज ब्लड फ्लोज posteriorly inside the lateral aorta, median dorsal aorta, anterior cardinal veins, okay, anterior cardinal veins। यानी इस तरह से जो शरीर के पश्च भाग की ओर 3 जो ब्लड वेसल्स है जो है लैटरल आयोटा, डोर्सल आयोटा और एंटीरियर कार्डिनल वेन्स में ब्लड बहता है, ओके। अब हम डायग्राम के द्वारा आपको बताते हैं कि किस तरह से ब्लड जो है वो कहाँ किस ओर बढ़ता है, ओके। तो सबसे पहले है एंटीरियरली वी कैन से एंटीरियर पोजीशन में देखिए आप कि ब्लड जो है किस ओर बढ़ता है। जैसे ये है दैट इज द, देखो ये डायग्राम है, ये डायग्राम सर्कुलेटरी सिस्टम का है जिसके अंदर आपको जो डायग्राम में इसके अंदर बताते हैं ब्लड आगे की ओर कौन कौन से ब्लड वेसल्स में बहता है। जैसे दिस इज द parietal, that is this is the parietal veins, okay, parietal vein। और ये है कार्डिनल वेन्स में जिसमें है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन में, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स में ब्लड आगे की ओर बहता है, ओके। और इसी तरह से जो सब इंटेस्टाइनल वेन, ओके, ये सब इंटेस्टाइनल वेन में ब्लड आगे की ओर बहता है। और इसी तरह से ये देखिए ये वेंट्रल आयोटा, दिस इज द वेंट्रल आयोटा, ओके, ये वेंट्रल आयोटा है, इनमें ब्लड आगे की ओर बहता है, ओके, ब्लड आगे की ओर बहता है, ओके। अब इसी तरह से ब्लड पश्च भाग की ओर किन किन वेन्स में बहता है वो देखें। ये देन पश्च भाग की ओर ब्लड बहता है, दैट इज द दिस इज द एंटीरियर कार्डिनल वेन्स। ये एंटीरियर कार्डिनल वेन्स में ब्लड पश्च भाग की ओर बहता है। देन
लैटरल डोर्सल आयोटा है, इनमें ब्लड पश्च भाग की ओर बहता है। ओके, ब्लड पश्च भाग की ओर बहता है। इसी तरह से मीडियन डोर्सल आयोटा, जिनमें भी ब्लड पश्च भाग की ओर बहता है। ओके, तो ये डायग्राम में जो आपको मैंने बताया ये तो क्लियर हो गए। अब देखें फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, फ्लो ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स। ओके, देखिए इनमें सबसे पहले देखिए ब्लड जो है साइनस विनोसस से, दिस इज द साइनस विनोसस। ओके, साइनस विनोसस से ब्लड सबसे पहले देखिए वेंट्रल आयोटा की ओर जाता है। वेंट्रल आयोटा अनेकों छोटे छोटे जो पेयर्ड अफरंट ब्रैंकियल वेसल्स में डिवाइड होता है। वहाँ से ये गिल्स, प्राइमरी गिल्स और सेकेंडरी गिल्स इसकी ओर ब्लड सप्लाई करते हैं। वहाँ से जो इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स द्वारा, यानी गिल्स से प्राइमरी एवं सेकेंडरी जो गिल स्लिट्स है वहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स द्वारा। ओके, और इफरेंट ब्रैंकियल द्वारा ब्लड वेसल्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए बॉडी की दोनों तरफ जो लैटरल डोर्सल आयोटा है, इनमें से ब्लड कहाँ की ओर बहता है? मीडियन डोर्सल आयोटा। ओके, मीडियन डोर्सल आयोटा। मीडियन डोर्सल आयोटा जो है किन किन को ब्लड सप्लाई करते हैं? कॉर्डल आर्टरी, कॉर्डल आर्टरी द्वारा कॉर्डल एरिया को ब्लड सप्लाई करते हैं। देन इंटेस्टाइनल प्लेक्सस द्वारा इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके, ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए कलेक्शन कहाँ कहाँ है ब्लड का कलेक्शन जो है कहाँ कहाँ होता है वो देखिए आप। यानी ब्लड जो है देखिए कि कॉर्डल एरिया से कॉर्डल वेन द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है और सब इंटेस्टाइनल वेन द्वारा, यानी कॉर्डल वेन से फिर वो कहाँ आता है? सब इंटेस्टाइनल वेन, यानी इंटेस्टाइनल वेन द्वारा इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करने के बाद वहाँ से कलेक्ट किया जाता है इंटेस्टाइनल वेन। फिर वो दोनों मिलकर के क्या बनता है? सब इंटेस्टाइनल वेन बनता है। ओके, सब इंटेस्टाइनल वेन। फिर आगे आपको पता है जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है, मिडगट डाइवर्टिकुलम के वहाँ पर उसको ब्लड सप्लाई करते हैं एज द हेपाटिक पोर्टल वेन, और हेपाटिक पोर्टल वेन से फिर ब्लड कलेक्ट करते हैं, दैट इज द हेपाटिक वेन। फिर दैट वेकेट इनटू द साइनस विनोसस। ओके, अब देखें कार्डिनल वेन्स, 2 कार्डिनल वेन्स आर देयर। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स, ये एंटीरियर एवं पोस्टीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं एक लोकेशन पर जो है वो जो है यूनाइट होता है एंड इट फॉर्म्स द कॉमन कार्डिनल वेन्स और द डक्टस क्यूवेरी। वहाँ से ये नीचे की ओर आकर के साइनस विनोसस में ये ब्लड वेकेट करते हैं। ओके, और दूसरे हैं पैराइटल वेन्स, बॉडी वॉल से, यानी पैराइटल वेन्स ब्लड कलेक्ट करके कहाँ वेकेट करते हैं? दैट इज़ द साइनस विनोसस में ब्लड वेकेट करते हैं। इसी तरह से आपको ये इस डायग्राम के द्वारा और ये जो चित्र के द्वारा जो है लेबल चित्र फिगर के द्वारा मैंने आपको, या चित्र के द्वारा मैंने आपको समझा दिया कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है। तो ये छोटा सा वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको ये समझा दिया। ओके, नाउ यहीं में है, स्टॉप कर